ये IFB का वॉशिंग मशीन का PCB है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो बोला डेट। ये डिस्प्ले है और ये इसका मेन PCB है। तो यहाँ पे देखिए कैसा जला हुआ, हाई शॉर्ट सर्किट हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं IFB लिखा हुआ है। तो हाई शॉर्ट सर्किट हुआ है तो देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये भी हाथ से निकल गया और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये भी हो गया। और यहाँ पे इसका स्विचर IC है और इसको पहले पीछे से कटिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं ये सही होता है या नहीं। यहाँ पे जो ये उड़ा हुआ है इसका बारे में बताएंगे और बाकी यहाँ पे पहले इसका बारे में बता दें। ये कनेक्टर है इसका, यहाँ फर्स्ट वाला जो पिन है ये साइड से, ये इसका फेस और ये न्यूट्रल, ये फेस न्यूट्रल है ये दोनों। तो दिखा देते हैं और यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, दिखा देते हैं आप लोगों को। पहले देख सकते हैं एक प्रोब यहाँ पे लगा दिए हैं और इसमें दिखा देते ये और ये फर्स्ट वो दोनों साइड का, ये वाला और ये वाला देख सकते हैं दोनों बीब आ रहा है। तो ये इस साइड का दोनों है और उसके बाद इसमें लगाते हैं हम लोग, इसमें लगा दिए हैं। उसके बाद ये दोनों साइड का है, देखो ये दोनों मल्टीमीटर को देखो, ये दोनों बीब आ रहा है। तो ये फेस न्यूट्रल ये ब्रिज पे आ रहा है और यहाँ से आउट कर रहा है। तो यहाँ से जो आउट कर रहा है देख सकते हैं, इधर का डायोड का ये कैथोड है, इधर का कैथोड है ये वाला और इधर से ये लास्ट वाला, ये दोनों एक है पॉजिटिव और दोनों बीच का नेगेटिव है ब्रिज का। और इसको बोर्ड को यहाँ से पलटा देते हैं, देखो बोर्ड को पलटा दिए हैं। तो दोनों साइड का देखो, दोनों साइड का यहाँ से कनेक्टर ये दोनों एक है और यहीं से यहाँ पे निकला है, यहाँ से फिर ये वाला यहाँ से निकल के यहाँ आया पॉजिटिव यहाँ से 300 वोल्ट ऐसे करके यहाँ पे ये देखो इस कनेक्टर में बोर्ड इसी तरह पलटाते हैं। ये वाला फर्स्ट वाला इधर से पलटाते हैं, देख सकते हैं इस कैपेसिटर का पॉजिटिव है, इस कैपेसिटर का ये देखो इधर पॉजिटिव है तो इधर ही आ रहा है प्लस। तो यहाँ पे जो ये लगा हुआ ये 132 ओम का 2 गो लगा हुआ रहता है, ये रजिस्टर है। तो आप लोगों को पहले चेक करवा देता हूँ मीटर में, हाँ यहाँ से चेक करवा देता हूँ ये दोनों ख़राब है या सही है। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को पहले ओम से में सेट कर देता हूँ। तो ये वाला दिखा देते हैं। तो ये 166 किलो, मतलब ये 150 का लमसम बताना चाहिए था, 166 ये किलो ओम में चले गया, ये ख़राब है। और ये वाला दिखाते हैं, देखो ये ओम में है 132 ओम में। तो ये वाला ओके है लेकिन ये फट गया है, तो हम लोग इसको भी चेंज करेंगे। इसका जगह में हम लोग रजिस्टर लगाने वाला है ये, क्योंकि मार्केट में नहीं मिल रहा है। तो एक ये 100 ओम का है और ये 56 ओम का है। तो हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे स्टेप बाय स्टेप और उसके बाद चला के भी दिखाएंगे। यहाँ पे ये रजिस्टर जो लगाए थे, ये रजिस्टर वाइट कलर का, तो यहाँ से ट्रांसफार्मर का चिंगारी फेंक रहा था। चिंगारी जो फेंक रहा था तो हम लोग क्या किए, इस ट्रांसफार्मर सबको खोल देंगे और यहाँ पे एगो पावर सप्लाई है, ये सैमसंग 13 बटन में आता है। तो इसमें 12 वोल्ट और 5 वोल्ट दोनों बनता है। तो ये इसमें यहाँ से यहाँ पे 2 गो डायोड, ये फर्स्ट वाला जो कैपेसिटर ये वाला कैपेसिटर ये 12 वोल्ट का और ये 5 वोल्ट का। तो अभी यहाँ पे हम यहाँ पीछे से कट करके लगा दिए हैं दोनों डायोड पे। ब्लैक वायर दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे और बीच वाला जो ग्राउंड है तो यहाँ पे भी उसी तरह लिए हैं। ब्लैक वाला दोनों डायोड पे लगा दिए, 5 वोल्ट और एक 5 वोल्ट, और ये ब्लैक वाला ग्राउंड पे लगा दिए ब्लू वाला। तो इसमें सप्लाई देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं, देखो PCB टूट बोला है, यहाँ डिस्प्ले में LO का एरर शो कर रहा है। तो ऑफ़ कर दिए हैं, फिर ऑन कर रहे हैं तो P5 ऐसे करके शो कर रहा है। तो ये जो है PCB तो ऑन हो गया है, लेकिन LO जो एरर शो कर रहा था, एक बार यहाँ से दाबते हैं, देखो LO का एरर शो कर रहा है, लो वोल्टेज का। तो हम लोग जो फेस न्यूट्रल है यहाँ से दिया है, यहाँ से, और यहाँ से फेस न्यूट्रल जाता है।
तो हम लोग इसको जो है सप्लाई पहले बंद करते हैं। एक सेकंड दिखाते हैं हम लोगों को। यहाँ पे ये कैपेसिटर और ये ट्रांसफार्मर और ये कैपेसिटर वगैरह और ये आईसी निकाल के रख लेंगे, ताकि कोई बोर्ड आएगा तो ये आईसी उड़ा हुआ रहेगा तो उसमें लगा देंगे और इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे और ये जो फेस न्यूट्रल है यहाँ से 2 वायर निकाल के इस और इस पे पीछे से सोल्डर कर देंगे। तो करते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं इसको बोर्ड का ऊपर बैठा दिए हैं SMPS को। 12 वोल्ट और 5 वोल्ट आउट करता है। और इसका जो है यहाँ से ये ब्लू वाला वायर बीच से लेके यहाँ पे नेगेटिव में लगा दिए हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे ये डायोड पे 5 वोल्ट और 5 वोल्ट दे दिए हैं, देख सकते हैं। ब्लैक वायर जो है 2 गो, ये 5 वोल्ट और 12 वोल्ट है, ठीक है। यहाँ पे डायोड है उसी पे दे दिए हैं। उसके बाद और पीछे का पोजीशन दिखा देते हैं पहले, इस तरह की है। और फेस न्यूट्रल जो है यहाँ से डायोड का इनपुट में देखो, डायोड यहाँ से निकाल दिए थे 4 गो और डायोड का फेस न्यूट्रल यहाँ से दे दिए। ये फेस न्यूट्रल है, यहाँ से फेस न्यूट्रल जो इस पे देना चाहिए था ये कनेक्टर पे, हम ये कनेक्टर पे ना देके पीछे से सोल्डिंग करके दे दिए हैं और इस पे भी दे दिए हैं। तो इसका ट्रांसफार्मर जो है यहीं पे छोड़ दिया है। बाकी इसमें अभी सप्लाई देके दिखाते हैं, क्योंकि जब भी ये उड़ता है हाई शॉर्ट सर्किट तो ट्रांसफार्मर भी चले जाता है, क्योंकि मेरा ट्रांसफार्मर चले गया था। और बाकी इसका कैपेसिटर भी खोल दिए, क्योंकि जगह बना यहाँ पे तब यहाँ पे बैठाए हैं। देख सकते हैं कैपेसिटर 400 वोल्ट और 47 UF का है। और ये MOV भी खोले थे ये शॉर्ट। तो इसमें पहले फर्स्ट टाइम सप्लाई देते हैं, उसके बाद दिखाते हैं। अभी इसमें सप्लाई दे दिए हैं फेस न्यूट्रल। यहाँ पे बीच वाला इसका कॉमन है रिले का, और ये पावर ऑन ऑफ बटन है यहाँ पे देख सकते हैं, और ये स्टार्ट पुश बटन है। तो इसको जैसे दबाएंगे देखो ऑन हो गया। P5 जो आ रहा प्रेशर स्विच वगैरह का होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं PCB जो है ऑन हो गया है। और ये PCB में 2 ही सप्लाई बनता है, एक 12 वोल्ट एक 5 वोल्ट से हम लोग ऑन करते हैं। जिसके ये MCU यहाँ पे दिखा देते हैं ये बोर्ड हम कहाँ से लाए हैं। और ये देखिए ये सैमसंग का बोर्ड है, दिखाते हैं। देख सकते हैं ये सैमसंग का 13 बटन का, यहाँ पे ये पावर सप्लाई लगा हुआ है और वही पावर सप्लाई यहाँ पे भी लगा दी है। तो आप लोग भी कर सकते हैं ऐसा देख के, ठीक है ना। और बाकी फिर से एक बार दिखा देते हैं। तो ये ऑन नहीं हो रहा था और पहले AC लो का एरर, LO लो का एरर आ रहा था, क्योंकि यहाँ से सप्लाई नहीं दिए थे इसीलिए। अभी यहाँ से दिए हैं तो लो का भी एरर नहीं मार रहा है। और सारा बटन वगैरह जो भी है काम कर रहा है, क्योंकि ये जब तक एरर नहीं हटेगा तब तक। तो ये जो PCB अभी रेडी हो गया है। और जिसको भी PCB रिपेयर करवाना हो तो मेरा YouTube चैनल पे नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉल करें और कुरियर करके रिपेयर करवा सकते हैं। बाकी जिसको भी वीडियो अच्छा लगे वो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करें।